नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल विक्ट्री ज्ञान पर। आज की ऑडियो बुक में आप जानेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लोगों के सभी सवालों का जवाब कैसे दें। दोस्तों, जब भी कोई पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग में नया ज्वाइन होता है तो उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे लोग अक्सर उन्हें कह देते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऐसे बहुत सवाल होते हैं जो लोगों से हमको सुनने को मिलते हैं। इस ऑडियो बुक को कंप्लीट सुनिएगा। आपके कई सवालों का जवाब आज मैं इस ऑडियो बुक के माध्यम से देने वाला हूं। तो चलिए आज की ऑडियो बुक को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोस्पेक्ट। मैं सोचकर बताऊंगा, कुछ दिन का टाइम दे दो। अपलाइन, क्या सोचेंगे आप? प्रोस्पेक्ट, यही कि करना है कि नहीं। अपलाइन, जब आप सोचेंगे तो कुछ सवाल होंगे जिनके जवाब आपके पास नहीं होंगे। आप अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछोगे कि उनकी सलाह अलग होगी और फैक्ट्स उनको पता नहीं होंगे। ये कुछ ऐसा ही होता है जैसे सचिन से एक्टिंग की बेस्ट नॉलेज लेना या शाहरुख से क्रिकेट की बेस्ट नॉलेज लेना, जबकि दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट हैं। और बिजनेस स्टार्ट करके उन्हीं से बात करनी है। कैसा रहे कि बाद में आप और हम उन्हीं लोगों से बात करें और महीने का आप 25 से 30 हज़ार रुपये कमाने की तैयारी करें। इसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। डिसीजन लेने लायक फैक्ट्स जानने के लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम में इनवाइट करता हूँ। सेमिनार में बहुत अच्छा प्रोग्राम है एंड फैक्ट्स जानने के लिए आप डिसीजन ले पाएंगे। यह काम बिल्कुल ड्राइविंग सीखने की तरह नहीं है जो कि सारी स्किल आपको आनी चाहिए, बल्कि यह कीर्तन में सत्संग में बैठने जैसा है। कुछ काम आप करेंगे और कुछ टीम करेगी। इस तरह आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। चलिए, जो काम फ्री में हो रहा है वह तो करवा लें। बिजनेस के डिसीजन आप बाद में भी ले सकते हैं। मैं आपके साथ हूँ, चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म भर लेते हैं। फिर भी प्रोस्पेक्ट बोले कि पति या वाइफ से बात करके बताऊंगा, तो बोलो कि कैसा रहेगा कि हम उन्हें ये फैक्ट्स डेमो करके दिखाएं ताकि वो सही डिसीजन ले सकें। उसके बाद भी मन न हो तो कोई बात नहीं, हम दोस्त रहेंगे। कैटलॉग या डीवीडी दें, मीटिंग का टाइम फिक्स करें और गले या हाथ मिलकर विदा करें। क्वेश्चन नंबर 2, मेरे पास टाइम नहीं है। अपलाइन, क्या 5 साल पहले टाइम था? प्रोस्पेक्ट, नहीं। अपलाइन, क्या 5 साल बाद टाइम होगा? प्रोस्पेक्ट, नहीं। अपलाइन, जैसा चल रहा है उसमें ना टाइम था ना होगा। कैसा रहेगा जब हमारे पास फैमिली के लिए टाइम ही टाइम हो? प्रोस्पेक्ट, अच्छा होगा। अपलाइन, टाइम चाहते तो थे लेकिन कुछ ऐसा ही था कि जाना चाहते हैं मुंबई लेकिन कोलकाता की ट्रेन में बैठे हैं। क्या कभी आप मुंबई पहुंचेंगे? अगर पैर में कांटा लगा हो तो क्या करोगे? प्रोस्पेक्ट बोलता है, सुई या ऑल पिन से निकाल दूंगा। अपलाइन, ग्रेट, लेकिन जब पिन या सुई लगाओगे तो थोड़ी देर के लिए दर्द बढ़ जाएगा, सारी जिंदगी के लिए दर्द दूर हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगाकर और टाइम का कांटा निकालकर फेंक दो, बाद में सारी जिंदगी टाइम ही टाइम होगा। बड़े बिजनेसमैन और बड़े अधिकारी इस बिजनेस में इसी सिद्धांत पर सफल हुए हैं और आज टाइम फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। हम आपकी हेल्प करेंगे। आपकी टीम में सैकड़ों लोग होंगे और आपके पास भी टाइम ही टाइम होगा। मैं आपके साथ हूँ, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोडक्ट महंगे हैं। अपलाइन, आपके पास 2 बोतल हैं, बोतल ए और बोतल बी। बोतल ए की कीमत है 100 रुपये, बी की कीमत 50 रुपये, तो कौन सी महंगी होगी? प्रोस्पेक्ट, ए वाली। अपलाइन, अब ए पर रूह अफ़ज़ा और बी पर पेप्सी लिख दो। अगर 50 गेस्ट को सर्व करना है तो दोनों की क्या कॉस्ट आएगी? रूह अफ़ज़ा में पानी मिलाकर 5 गेस्ट को सर्व कर देंगे, 100 का खर्च, लेकिन 50 बोतल पेप्सी की लगेंगी उसी काम के लिए और आप पेप्सी नहीं मिला सकते। 50 गुणा 10, 500 का खर्च। अब क्या महंगा है बताइए? प्रोस्पेक्ट, पेप्सी बोतल भी महंगी है। अपलाइन, इसी तरह हमारे प्रोडक्ट्स भी गाढ़े ही हैं, पानी मिलाकर यूज करने होते हैं। देखने में महंगे लग रहे हैं लेकिन यूज करने में मार्केट के प्रोडक्ट से बहुत सस्ते पड़ते हैं। अपलाइन,
मुझे एक बात बताओ, आपके ऑफिस में स्वीपर के लिए साइकिल महंगी है या सस्ती? प्रोस्पेक्ट, महंगी है। अपलाइन, चलो इसे पेपर पर लिखें, साइकिल महंगी है। आपके ऑफिस में क्लर्क के लिए क्या मोटरसाइकिल महंगी है या सस्ती? प्रोस्पेक्ट, महंगी है। आपके क्लर्क के लिए साइकिल सस्ती है पर मोटरसाइकिल महंगी है। आपके ऑफिस के ऑफिसर के लिए साइकिल और मोटरसाइकिल सस्ती है या महंगी? प्रोस्पेक्ट, सस्ती है। अपलाइन, क्या उसी ऑफिसर के लिए कार महंगी है? प्रोस्पेक्ट, हाँ महंगी है। अपलाइन, क्या उसी कंपनी के मैनेजर के लिए कार सस्ती है या नहीं? प्रोस्पेक्ट, उसके लिए कार, मोटरसाइकिल और साइकिल सस्ती है। अपलाइन, पर उसी मैनेजर के लिए BMW कार महंगी है। प्रोस्पेक्ट, हाँ वो महंगी है। चलिए इसे भी लिखें कि कंपनी के मालिक के लिए BMW सस्ती है। ये बात बाहर किसी से कहोगे तो वो क्या कहेंगे? यानी किसी के लिए साइकिल भी महंगी है और किसी के लिए BMW भी सस्ती है। इसका मतलब कोई भी चीज़ सस्ती या महंगी नहीं होती, हमारे पास पैसे कम होते हैं तो चीज़ महंगी लगती है। चलिए हम अपनी इनकम बढ़ा लेते हैं और चीज़ें अपने आप सस्ती पड़ जाएंगी। प्रोस्पेक्ट, मैं सेलिंग नहीं कर सकता या प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, मैं नहीं कर सकता ये। अपलाइन, मैं आपको सेल्समैन लगता हूँ? प्रोस्पेक्ट, नहीं। अपलाइन, और अगर मुझे सेल्समैन चाहिए होते तो मैं आपके पास नहीं आता। XYZ कंपनी को सेलिंग मॉडल पर बिजनेस करना होता तो वह सेल्समैन रख लेते, लेकिन बिजनेस मॉडल पर है कि वर्ड ऑफ माउथ से प्रोडक्ट मूव होते हैं। हम बेचते नहीं हैं, लोग हमसे खरीदते हैं। अगर आपको खांसी हो गई हो तो ग्लाइकोडिन सिरप लिया और खांसी ठीक हो गई। अब आपके पड़ोसी को खांसी हो गई तो आप क्या कहोगे? क्या ले लो? प्रोस्पेक्ट, मैं ग्लाइकोडिन कहूँगा कि यूज करो। अपलाइन, अगर उनकी खांसी भी ठीक हो गई तो वो भी दूसरों को ऐसे ही सलाह देंगे। प्रोस्पेक्ट, बिल्कुल सही। अपलाइन, इसमें आपने कोई सेलिंग की? प्रोस्पेक्ट, नहीं। अपलाइन, आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट को शेयर किया जिससे आपको आपका बेनिफिट मिला। ये काम लोग बचपन से करते आ रहे हैं लेकिन कभी पैसा नहीं आया। बिजनेस में आपको भी यही काम करना है, प्रोडक्ट यूज करना है, अच्छे लगे तो शेयर करना है। हम कम से कम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, मैं आपके साथ हूँ, आइए शुरू करते हैं। एक राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है कि हम अपना समय बेचकर सैलरी कमाते हैं। हम इंटरव्यू के वक्त अपने आप को अच्छी सैलरी में बेचने के लिए बड़े बड़े एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज बताते हैं। हम लोन लेकर या क्रेडिट कार्ड को यूज करके अपना भविष्य तक बेच देते हैं। अपने आप को 60 साल तक बेचने में बहुत अच्छा होगा कि हम 1 या 2 साल में अपना नेटवर्क बनाकर समय की हमेशा के लिए आज़ादी पा लें। प्रोस्पेक्ट, मैं मीटिंग में नहीं जा सकता। अपलाइन, क्या आपके ऑफिस में मीटिंग होती है? क्या उसमें एंटरटेनमेंट होता है? आपको बहुत मज़ा आता है? प्रोस्पेक्ट, नहीं तो। अपलाइन, पर अटेंड करते हो ना, और सारी ज़िंदगी अटेंड करनी पड़ेगी। यहाँ पर 1 साल तक महीने की 1-2 मीटिंग अटेंड कर लो और साल के बाद 1 से 2 लाख की इनकम हर महीने आने लगेगी। क्या इस पैसे के लिए मीटिंग में नहीं आ सकते? प्रोस्पेक्ट, मैंने पहले भी मीटिंग अटेंड करी है, मैं जानता हूँ आपकी कंपनी के बारे में। अपलाइन, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? प्रोस्पेक्ट, बिल्कुल। अपलाइन, क्या आप शाहरुख खान को जानते हैं? प्रोस्पेक्ट, हाँ जानता हूँ। अपलाइन, उसकी कमर का साइज क्या है? उसका पसंदीदा रंग कौन सा है? प्रोस्पेक्ट, नहीं सर, मुझे पता नहीं। अपलाइन, आप मनमोहन सिंह को जानते हैं? प्रोस्पेक्ट, हाँ जानता हूँ सर। अपलाइन, आप जानते हो मनमोहन सिंह की पसंदीदा डिश क्या है? प्रोस्पेक्ट, नहीं सर, पता नहीं। अपलाइन, ठीक ऐसे ही बहुत से लोग कंपनी को तो जानते हैं लेकिन सिर्फ ऊपर से थोड़ा जानते हैं, उसकी पूरी डिटेल नहीं पता होती। और सिर्फ मीटिंग करने से पैसा नहीं आता, पैसा कमाने के लिए एक गाइड के अनुसार बिजनेस करना पड़ेगा। हमारी टीम लगातार ग्रो कर रही है, आप 2 से 3 महीने हम पर फेथ करो, फिर अगर आपको बदलाव न लगे तो आप मत करना ये काम। प्रोस्पेक्ट, प्रोडक्ट की क्या गारंटी है? जैसे आप बता रहे हो वैसे है भी या नहीं? अपलाइन, कैसे पता चलेगा? प्रोस्पेक्ट, यूज करके सर।
अपलाइन हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। वैसे ही आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो आप बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। कितना बेनिफिट है ये तो यूज करके ही पता चलेगा। अगर आप 3 से 6 महीने यूज करो, अगर कुछ भी अच्छा नहीं लगे तो आगे यूज मत करना। मैं तो लोगों से बात नहीं कर सकता और मेंबर नहीं बना सकता। अपलाइन अभी आप किससे बात कर रहे हो? मैं कोई भूत तो नहीं हूँ सर, इंसान हूँ। आप ऑफिस में कॉलिंग से बात करते हो? प्रोस्पेक्ट जी बिल्कुल। अपलाइन आप घर में फैमिली से बात करते हो? प्रोस्पेक्ट हाँ करता हूँ। अपलाइन मार्केट में दुकानदार से किसी अनजान से कोई रास्ता पूछते हो? प्रोस्पेक्ट जी पूछता हूँ। अपलाइन ये सब कौन है? लोग ही तो हैं। बस इसी तरह फ्रेंड्स और लोगों से इस बिजनेस की बात करनी है और वो भी हम ही करेंगे जब तक कि आप सीख नहीं लेते। हम हैं ना आपकी सपोर्ट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे डिस्काउंट दो, दूसरा 30% दे रहा है। अपलाइन आपको पता है कि पेप्सी 10 की आती है? प्रोस्पेक्ट हाँ पता है। अपलाइन अगर आपको कोई 10 वाली साथ में दे तो आप लोगे? प्रोस्पेक्ट नहीं। अपलाइन क्यों नहीं लोगे? प्रोस्पेक्ट बोलता है हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो, धोखा या माल नकली हो। अपलाइन तो जो प्रोडक्ट्स हमें पड़ता है अगर कोई हमसे कम दे रहा है तो क्या मतलब होगा? क्या आप अपनी और बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ करना पसंद करेंगे? हम आपका डिस्काउंट कार्ड बनवा देते हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट भी मिलेगा और डिस्काउंट बढ़ता ही जाएगा। कल कोई टीम में बड़ा लीडर निकल गया तो लाखों कमाने और पूरी दुनिया घूमने का मौका भी हाथ में रहेगा। नोट कभी भी डीपी प्राइस से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। मेरे पास कॉन्टैक्ट नहीं है या फिर मेरे पास कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है। अपलाइन आपकी शादी में कितने लोग आए थे? प्रोस्पेक्ट 300 से 400 लोग आए थे। अपलाइन ये सब जानकारी के थे या पेपर में ऐड देकर बुलाया गया था? प्रोस्पेक्ट नहीं, जान पहचान के ही थे सर। अपलाइन आपके पास मोबाइल फ़ोन में कितने नंबर हैं? सर ये 250 से 300 नंबर होंगे। क्या ये कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं? और हमारी एक वर्कशॉप होती है जिससे हम आपको लिस्ट बनाने का आइडिया सिखाते हैं। प्रोस्पेक्ट मेरे अंकल पड़ोसी फ्रेंड ने भी किया था लेकिन चला नहीं, छोड़ दिया। अपलाइन आपके पास कौन सा वाहन है? प्रोस्पेक्ट कार, बाइक, साइकिल है। अपलाइन अपने आप चलता है कि चलाना पड़ता है? प्रोस्पेक्ट नहीं चलाना पड़ता है सर। अपलाइन ऐसी मैरिड लाइफ चलती है कि एडजस्टमेंट करके चलाना पड़ता है। जॉब अपने आप चलती है कि काम करके चलाना पड़ता है? अपने आप कुछ नहीं चलता, चलाना पड़ता है। एक ही क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं, एक मेरिट लिस्ट में आता है और दूसरा फेल हो जाता है और जो फेल हो गया वो कहता है कि टीचर को पढ़ाना नहीं आता और सवाल आउट ऑफ सिलेबस आए थे, एग्जामिनर ने एक्स्ट्रा शीट नहीं दी और भी बहुत कुछ। और मेरिट वाला कहता है स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर बेस्ट हैं, सारे क्वेश्चन सिलेबस से आए थे, एग्जामिनर भी अच्छा था। तो जो स्टूडेंट फेल हो गया था गलती उसकी थी और न कि टीचर या स्कूल की। एडमिशन लेने से पास होने की गारंटी नहीं मिलती। वैसे ही हमारी कंपनी में ज्वाइन करते ही सक्सेस की गारंटी नहीं मिलती। हाँ, पर यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सीनियर्स की गाइडेंस में सीखकर सिस्टम फॉलो करके आपको सक्सेस मिलेगी। लोगों की शादी होती है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते और एक दूसरे को छोड़ देते हैं। तो क्या बाकी लोगों ने शादी करना छोड़ दिया? क्या और बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़ देते हैं? तो क्या बाकी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेना छोड़ दिया? लोग दुनिया छोड़ जाते हैं तो क्या बाकी लोग बच्चे पैदा करना छोड़ दें? ऐसे ही कुछ लोग अगर हमारी कंपनी छोड़ जाते तो क्या फ़र्क पड़ता है? कंपनी बंद हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। अपने अंकल और फ्रेंड से पूछूंगा, मेरे किसी जानने वाले ने किया था उससे पूछूंगा। अपलाइन वेरी गुड, ज़रूर पूछना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। 3 लोग हैं ए बी सी। ए ने ईंटों का भट्ठा लगाया और सक्सेसफुल हो गया। बी ने ईंटों का भट्ठा लगाया पर चला नहीं। सी ने नहीं लगाया पर वो बी का पड़ोसी है। अब आपको भट्ठा लगाकर सफल होना है तो किसका गाइडेंस लोगे? सही गाइड चुनिए। प्रोस्पेक्ट मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। अपलाइन आप बताओ कि अगर आप कन्विंस नहीं होना चाहें तो क्या मैं आपको कन्विंस कर सकता हूँ?
प्रोस्पेक्ट नहीं सर। अपलाइन, हम ऐसे ही लोगों को कन्विंस नहीं करते, बस राइट इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स बताते हैं। जिसको होना होता है वो कन्विंस होता है, और हम आपके लिए काम करेंगे और आपके लोगों को हम समझाएंगे। प्रोस्पेक्ट, मुझे MLM चैन सिस्टम पसंद नहीं है। अपलाइन, ये बताओ कि आपके दादाजी के कितने भाई थे। प्रोस्पेक्ट, सर 3 थे। अपलाइन, उनके सबके कितने बच्चे हैं। प्रोस्पेक्ट, सर इतने बच्चे हैं। अपलाइन, उन सबके कितने बच्चे हैं, यानी आपके कजन्स, ये सब पेपर पर ड्रा करते जाओ। अपलाइन, आपके ऑफिस में सबसे बड़ी पोस्ट क्या है। प्रोस्पेक्ट, CEO। उसको कौन रिपोर्ट करता है। प्रोस्पेक्ट, मैनेजर्स। और उन चारों को कौन सपोर्ट करता है। GM। ओके, और फिर आप इसी तरह जो पूछ रहे हो उसे पेपर पर ड्रा करते जाइए, और कहिए ये चैन नहीं है तो क्या है, हम जाने अनजाने एक चैन का पार्ट हैं और आगे भी रहेंगे। हमारे पैदा होने से लेकर मरने तक हम किसी न किसी कड़ी चैन से जुड़े होते हैं। हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तभी ये दुनिया चलती है। यहाँ भी ऐसा ही है, या तो हम किसी के नेटवर्क में नौकरी करके थोड़ा पैसा कमाते हैं, और फिर ऐसा ही नेटवर्क बनाकर आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। आज स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर्स, टिकट काउंटर्स आदि सब कुछ फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करके हमसे बड़ा पैसा कमा लेते हैं, और हमें भी फ्रेंचाइजी सिस्टम से अपने परिवार के लिए बड़ा पैसा कमा लेना चाहिए। जैसे वोडाफोन की सिम तो सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी वोडाफोन का मालिक आपको सिम ले लो, फ्री सिम ले लो, ऐसा कहने आपके पास आया था? ये था कि उनके नेटवर्क का कोई दुकानदार के जरिए आपको सिम कार्ड मिला था। आप मार्केट से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और एक चैन का ही हिस्सा बनते हैं, बस फ़र्क यह है कि वो गरीबी की चैन है और हम जो कर रहे हैं वो आपको फ़ायदा ही देगा, इसलिए ये अमीरी की चैन है। आप कौन सी चैन का हिस्सा बनना चाहेंगे वो आपकी मर्जी है। प्रोस्पेक्ट, इस कंपनी के जैसी बहुत सारी कंपनियां, मैंने फलानी कंपनी ज्वाइन की थी। अपलाइन, एक पेपर के बीच में एक लाइन खींचकर दोनों के फीचर लिखिए और अपनी कंपनी के बारे में बताइए। गूगल की मदद लें, विकिपीडिया पर सर्च करें और अपने कैटलॉग दिखाएं। अपनी कंपनी के सफल उपलब्धियों को ज़्यादा से ज़्यादा जानें। प्रोस्पेक्ट, हमें कुछ अपना काम करना चाहिए। अपलाइन, जब हम कोई शॉप या एजेंसी खोलते हैं तो क्या प्रोडक्ट्स का ब्रांड लोगो हमारा अपना होता है, या हम तब भी किसी दूसरे के ब्रांड के लिए काम कर रहे होते हैं। प्रोस्पेक्ट, दूसरे का ही ब्रांड होता है। अपलाइन, क्या हम कभी उस ब्रांड के लिए काम करने के बाद अपने बुढ़ापे के लिए या बच्चों के लिए रॉयल्टी इनकम बना पाएंगे। टाइम फ्रीडम, यानी बिना टाइम लगाए पैसा आएगा। प्रोस्पेक्ट, गारंटी नहीं है। अपलाइन, फैक्ट्री, शॉप, एजेंसी, हमें लग सकता है कि हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम किसी दूसरे कंपनी का और ब्रांड को ग्रो करवाने का काम कर रहे होते हैं, जबकि रिस्क हमारा ही होता है। बिजनेस ग्रो करके हम अपनी ज़रूरतें और सपने पूरे कर सकते हैं। बिजनेस ऑटो पायलट पर आ जाता है, हम आपकी हेल्प करेंगे। प्रोस्पेक्ट, नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा काम है तो सभी क्यों नहीं कर लेते। अपलाइन, आप जिस ईश्वर देवता गुरु में विश्वास करते हैं, क्या सभी लोग उनको मानेंगे? या जो फ्रूट या कलर आपको पसंद है तो क्या वो सब लोग पसंद करते हैं? आप मिठाई की दुकान पर फ्री में मिठाई बांटे तो क्या सब लोग आपसे मिठाई लेकर खाएंगे? प्रोस्पेक्ट, नहीं तो। अपलाइन, लेकिन कुछ लोग जरूर आपके जैसे होंगे। लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार ऐसा ही होता है, इसलिए इसी तरह कुछ ड्रीमर्स आपको मिल जाएंगे जो आपके साथ में बिजनेस करेंगे। जैसे ताश की गड्डी में कुछ इक्के दहले बादशाह होते हैं, ऐसे ही समाज में कुछ शार्प एम्बिशियस ड्रीमर्स होते हैं। उन तक पहुंचने के बाद आप सफल हो जाते हैं। वही कुछ जोकर भी होते हैं जिनके लाइफ का कोई लक्ष्य नहीं होता और वो आप पर भी अपना असर डाल सकते हैं। उनसे दूर रहकर ही आप कुछ बड़े काम कर सकते हैं। इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। प्रोस्पेक्ट, कंपनी दुकानों पर सामान क्यों नहीं बेचती है। अपलाइन, क्या दुकानों पर सामान बेचने वाली कंपनी हमें पार्ट टाइम में पैसा कमाने का मौका देती है। प्रोस्पेक्ट, नहीं तो। अपलाइन, डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल से दुकान, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स का पैसा
बचाव कस्टमर को इनकम के रूप में देती है। डायरेक्ट सेलिंग में कस्टमर नकली सामान से भी बच जाता है और इनकम भी पाता है। प्रोस्पेक्ट, मैं अपनी जॉब में सेटिस्फाई हूँ, जो भी मेरा पैशन है। अपलाइन, क्या जॉब में किसी कारण से 20 से 30% की सैलरी कम हो जाए तब भी हमारा सर्टिफिकेशन और पैशन उतना ही रहेगा, या सैलरी उतनी ही रहे और महंगाई 20 से 30% बढ़ जाए तब भी सर्टिफिकेशन और पैशन उतना ही रहेगा? हम बॉस मालिक के प्रति वफादार लॉयल हैं, पर वो क्या हमारे लिए लॉयल हैं या नहीं? क्या ये ठीक है? प्रोस्पेक्ट, नहीं। अपलाइन, यानी हमारी ज़रूरतें तो पैसे से जुड़ी हुई है, पैसे से ही फाइनली पूरी होंगी तभी सर्टिफिकेशन आ सकता है। आप सुबह ऑफिस में घुसे लेकिन किसी काम से वापस आने की ज़रूरत है। आपने अपने सीनियर से पूछा लेकिन उसने मना कर दिया, क्या आप फिर वापस आ सकते हैं? प्रोस्पेक्ट, नहीं। मन को मारकर बैठना पड़ेगा और 60-70 साल तक ऐसा चलता रहेगा। आओ हम आपकी हेल्प करेंगे। आप 1 से 2 साल तक सीख कर काम करके पैसा कमाने की टेंशन से आज़ाद हो जाएंगे और समय की आज़ादी भी मिलेगी। आओ शुरुआत करते हैं। अपलाइन, अगर आपको इसके लॉजिकल जवाब और सर्टिफिकेशन मिल जाए तो क्या आप काम शुरू कर देंगे और हमारे साथ मिलकर पैसा कमाएंगे? प्रोस्पेक्ट, हाँ। अपलाइन, मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगा ताकि आप 7 से 8 लाख रुपए साल का कमाने लगें। उसके लिए मुझे अपना कुछ पैसा, समय और एनर्जी आपके लिए खर्च करनी होगी। क्या मुझे हक है आपसे कुछ सवाल पूछ सकूं? अपलाइन, 7 से 8 लाख रुपया साल का कमाने के लिए आपको बिजनेस सीखना पड़ेगा। क्या आप सीखने को तैयार हैं? प्रोस्पेक्ट, जी बिल्कुल। अपलाइन, 7 से 8 लाख रुपया साल का कमाने के लिए क्या आप हमारी हेल्प लेने को तैयार हैं? प्रोस्पेक्ट, जी सर। अपलाइन, 7 से 8 लाख रुपया साल का कमाने के लिए नॉन प्रोडक्टिव टाइम में इसके लिए काम करना पड़ेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? प्रोस्पेक्ट, हाँ जी सर। अपलाइन, 7 से 8 लाख रुपया साल का कमाने के लिए सफल लोगों की बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी और ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? प्रोस्पेक्ट, जी सर। अपलाइन, ग्रेट। व्यक्ति से हाथ मिलाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोले, क्या आप मुझ पर 2 से 3 महीने विश्वास कर सकते हो? प्रोस्पेक्ट, जी बिल्कुल सर। अपलाइन, मैं आपका फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा के आपको कुछ पैसे कमाने में हेल्प करके कहीं भाग तो नहीं जाऊंगा। तो फिर इन सारे क्वेश्चंस को अभी डस्टबिन में डाल दो। 2-3 महीने हम मिलकर काम करेंगे, फिर भी नहीं चला तो छोड़ देना, हम बस दोस्त रहेंगे। आपके पास से तो कुछ गया नहीं।